सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कल की वीडियो आपने देखी ही होगी, ठीक है। एपी चैप्टर चल रहा था और एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। वी वर इन क्वेश्चन नंबर 4, तो फ्यू पार्ट्स वर डन और आज की इस वीडियो में हम कल के ही पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड वी विल सॉल्व आउट पार्ट 9 1,3,9,27। तो देखिए यहां पर भी ये एपी नहीं है। अगर आप डिफरेंस निकालें 3 - 1 2 आ रहा है, 9 - 3 6 आ रहा है, दिस इज नॉट एन एपी, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है। फाइन, तो ये है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं, दिस इज अन जीपी। फाइन, 9/3 करोगे 3 आएगा, 27/9 करोगे तो भी 3 आएगा। यहां पर जो सेम चल रहा है वो क्या चल रहा है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर आप क्विशेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम चल रहा है। सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एपी एट ऑल, ठीक है। इसके बाद अगर हम 10th पार्ट को देखें, a, 2a, 3a, 4a, तो हाँ ये एक एपी जरूर है। अगर आप यहां पर देखें ए ऐड होते चले जा रहा है, तो डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ओरल करने वाला क्वेश्चन है, इससे अगला टर्म जो होगा वो 5a होगा, फिर 6a होगा, फिर 7a होगा और 8a होगा। तो ये हमने 4 टर्म्स जो नेक्स्ट टर्म होने चाहिए थे वो भी मेंशन कर दिए हैं। फाइन, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है a, a², a³, a⁴। अगेन दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एपी, ये भी जीपी है। यस और नो? तो ये एपी नहीं है क्योंकि यहां पर डिफरेंस नहीं आएगा, यहां पर डिवीजन सेम चलेगा। अब बढ़ते हैं 12th पार्ट की ओर और इस पर जरा ध्यान देते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है? तो पहले इसको ध्यान से देखें और इसको एक फॉर्म में लेकर आए, फिर हम तय करेंगे कि ये एपी है या नहीं। क्योंकि देखिए ये रूट 2 है और रूट 8 की अगर हम बात करें, रूट 8 को आप ये भी लिख सकते हो रूट 2 × 2 × 2। 18 को आप लिख सकते हैं रूट 3 3 9 × 2। 32 को लिख सकते हैं 4 4 16 × 2। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रूट 2 का एक पेयर कॉमन आ चुका है, तो वो बाहर आ जाएगा 2 रूट 2। यहाँ पर 3 का एक पेयर कॉमन आ गया 3 रूट 2। 4 का एक पेयर कॉमन आ गया 4 रूट 2। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, देख लो। तो यहां पर अगर आप देखें रूट 2, फिर 2 रूट 2, फिर 3 रूट 2, फिर 4 रूट 2, नेक्स्ट टर्म विल बी 5 रूट 2, नेक्स्ट टर्म विल बी 6 रूट 2, नेक्स्ट टर्म विल बी 7 रूट 2, नेक्स्ट टर्म विल बी 8 रूट 2। तो यहां पर तो एपी बन रहा है, यस और नो, है ना। दिस द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज अ कॉमन डिफरेंस। The difference between two consecutive terms is a common difference. So this is also an example of AP. Clear? Yes. Very good. Now let's go further. अब हम करेंगे इसका 13th पार्ट। 13th पार्ट इसमें कह रहा है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। रूट 3 को हम और कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। रूट 6 को भी हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ये जो नंबर्स हैं ये रूट के इस मोह माया से बाहर नहीं निकलने वाले हैं, देखिए, क्योंकि इनके पास कोई पेयर ही नहीं है। रूट 9 के पास है भी पेयर, ये बाहर आ जाएगा, तो रूट 3, रूट 6 ये बाहर आके कर भी क्या लेगा, ये 3 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो रूट 3 × 4, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 3। पर फिर भी यहां पर कुछ जमा नहीं मामला, है ना। यहां पर कोई एपी नहीं बन रही है। क्लियर? कोई डिफरेंस नहीं निकल रहा, कॉमन डिफरेंस नहीं निकल रहा, मजा नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। 14th पार्ट को हम करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो वो कह रहा है 1², 3², 5², 7²। ये तो बिल्कुल भी एपी नहीं बना रहा। ये 1 है, 9 है, 25 है, 49 है। तो यहां देखिए डिफरेंस आ रहा है 8 का, यहां डिफरेंस आ रहा है, अगर आप माइनस करेंगे 16 का, यहां माइनस करेंगे तो 24 का। ना, ये एपी नहीं है। क्लियर? सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एपी। अगर हम इससे आगे बढ़े और इस मोह माया से निकलते हुए करेंगे अब हम 15th पार्ट। तो 15th पार्ट में कह रहा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। 1 25 49 73। देखिए ये मुझे कुछ एपी वाला इसमें स्वाद आ रहा है, देखें एक बार ट्राई करके देखते हैं। 25 - 1 24,
फिर माइनस करो 49 माइनस 25 24, 73 minus 49 24. So here the difference between the all consecutive term is a common difference. So ये भी एक एग्जाम्पल हो गया AP का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अगला टर्म होगा 24 और ऐड कर दीजिए, 73 प्लस 20 93 प्लस 4 97, फिर 24 और ऐड करना है, 4 ऐड करोगे 101, फिर 20 और ऐड करोगे 121, फिर 24 और ऐड करोगे तो 121 प्लस 20 141 प्लस 4 145, फिर 24 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 165 प्लस 4 169। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ये लास्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से वो फॉर्मूला लिखना चाहूंगा जो कल भी आपको एक्सप्लेन किया था एपी में मैंने, दैट वाज nth टर्म ऑफ एपी। अगर हमें किसी भी एपी का nth टर्म निकालना हो तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं विच इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है मेरी, ठीक है। तो ये है एपी के nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर स्टूडेंट्स a जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो होगा वो a होगा, क्लियर। n क्या है जो आप निकाल रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ टर्म, जैसे आप 16वां टर्म निकाल ले और 18वां निकाल ले, क्लियर। सो नंबर ऑफ टर्म जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं, डी की यदि हम बात करें तो दिस इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम अप्लाई करेंगे और बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला होगा जब हम एपी के इन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 5.2 में गिवन है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 5.2 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर शुरू होने वाला है। जल्दी नोट कर लीजिए इसको। इज इट डन? मिटा दूं स्टूडेंट्स? डन? जल्दी करो यार, करो। इज इट डन? वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स जरूर लर्न कर लीजिएगा, सुबह शाम आपको इसकी डोज लेनी है फॉर्मूले की ताकि आपको लर्न हो जाए। फिर ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो जाएगा और उसके बाद जब हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक बड़ा सा टेबल दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, और इसको ध्यान देते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए डी एन ए एन, अच्छा 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 अच्छा, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 7 माइनस 18 डैश माइनस 18.9 3.5 3 फ्री माइनस 3 2.5 0 8 10 18 डैश 105। देन इसके बाद बताइए वैल्यू, डैश 0 3.6 डैश। तो यहाँ पर हमें जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये रहा फोर्थ पार्ट और इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए एन दे रखा है, ए एन हमें कैलकुलेट करना है। तो ए हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दें, ए हमें गिवन है 7 और डी हमें गिवन है 3, एन हमें गिवन है 8। तो अगर हमें ए एन कैलकुलेट करना है तो ए एन इज गिवन बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें ए की वैल्यू है 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 3। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 3 ज़ा 21 21 प्लस 7 28, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक है यहाँ पर, अच्छा एक काम करते हैं, इस ब्लैंक को हम अलग कलर से फिल करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो वैल्यू आ गई है ये आ गई है 28, ये हमने कैलकुलेट किया है ब्लैंक को। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे कुछ और स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए, उद्धार हो जाए, ठीक है।
जैसे अहिल्या का उद्धार किसने किया था? श्री राम ने किया था। ठीक है, आपको यही नहीं पता, देख लीजिएगा इसको। सो इज इट डन? देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। नाउ अगर हम सेकंड पार्ट पे ध्यान दें तो यहां पर हमें डी कैलकुलेट करना है। डी, तो डी को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, अगर हम ध्यान दें सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू हमें दे रखी है -18, डी हमें पता नहीं है और एन हमें मालूम है 10 और ए एन मालूम है 0। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे, ए की तो फॉर्मूला आता है हमें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा ए की वैल्यू -18 प्लस एन माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी नहीं मालूम। -18 जब शिफ्ट होगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9d। तो 18 इज इक्वल टू 9d। 18 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। शायद आपको बोर्ड में दिखाई ना दे रहा हो नीचे, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर इसके आगे देखिए, यहाँ पर जब ये -18 शिफ्ट होगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9d। तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी स्टूडेंट्स 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, d आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स जो है कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट को मिटा दूं स्टूडेंट्स? फर्स्ट पार्ट ठीक है। अगर ऑफलाइन स्टूडेंट्स आपने भी नोट नहीं किया है तो वीडियो में जाके भी आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स गो फर्दर, और अब हम करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है a जो है वो कितना होगा, d आपको दे रखा है -3, n दे रखा है 18 और an दे रखा है -5। तो अगर आप लगाएंगे यहाँ पर आइडेंटिटी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर an की वैल्यू है -5। -5 इज इक्वल टू a मालूम नहीं, n 18 ही है यहाँ पर भी। ठीक है, 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 3। ठीक है ना? तो -5 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 17 17 इंटू -3, 17 इंटू -3 माइनस का 51, सो -51। -51 जब शिफ्ट होगा दूसरी साइड तो बन जाएगा +51। अब 51 माइनस 5, दिस विल टर्न आउट टू बी 46। तो 46 जो होगा वो यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं 46। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसको। क्या फाइन। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पे देखिए a की वैल्यू दे रखी है -18.9, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 2.5, n हमें मालूम ही नहीं है और an हमें दे रखा है 3.6। तो n कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला हमें पता ही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 3.6, 3.6 इज इक्वल टू a है -18.9 प्लस n माइनस 1, n हमें मालूम ही नहीं है, इंटू डी कितना है 2.5। अब ये देखिए माइनस का 18.9 जब दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो प्लस का 18.9 बन जाएगा, इज इक्वल टू 9n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखिए इनको ऐड कीजिए, 9 प्लस 6 15 कैरी 1, 1 8 9 प्लस 3 12 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई में है, शिफ्ट होगा तो डिवाइड में चले जाएगा, 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 9, n की वैल्यू आ जाएगी 10। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 10। 10 को लिख देते हैं यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो विद द फिफ्थ पार्ट। a दे रखा है 3.5, d दे रखा है 0, n दे रखा है 105। एक बार इसको चेक कर लीजिए, 105 है, यस 105 है। और आपको an कैलकुलेट करना है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें निकालना है, इज इक्वल टू a 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू डी है 0। देखिए किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, यानी कि दिस इंटू 0 विल बी 0।
तो ए एन भी कितना आ जाएगा 3.5, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 3.5। होप यू अंडरस्टूड इट। ए एन आ जाएगा 3.5। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्या करना है, इसमें एक एपी के लिए आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है कि इस एपी का 30th टर्म कितना होगा। 30th टर्म ऑफ एन एपी इज ऑफ द एपी, ये आपको दे रखा है 30th टर्म ऑफ द एपी। देखिए 10,7,4 डैश डैश डैश, इसका 30th टर्म कितना होगा। देखिए ए की वैल्यू है 10, डिफरेंस आप निकाल लीजिए। डिफरेंस के लिए आपको क्या करना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10 माइनस का 3। अब आपको निकालना है 30th टर्म, ठीक है ना। 30th टर्म आपको कैलकुलेट करना है। nth टर्म का फॉर्मूला हमें मालूम है, nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 30th टर्म इन द सिमिलर वे विल बी गिवन बाय a यानी कि 10 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी इंटू माइनस का 3। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 87। तो 10 में से 87 माइनस करेंगे, माइनस का 77। ये ऑप्शन सी है आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी माइनस 77 इज द राइट आंसर। देखिए सेकंड पार्ट वो पूछ रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है -3, -1/2, 2, डैश 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 डैश। इस एपी का 11th टर्म क्या होगा। तो देखिए पहला टर्म है -3 और कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है, सेकंड टर्म है -1/2 में से फर्स्ट टर्म आपको माइनस करना है जो कि है -3। तो जब आप माइनस करेंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आप एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का 2 एलसीएम आएगा, 2 1 जा 2 -1, 1 2 जा 2 3 जा 6, यह आ जाएगा प्लस का 5/2। फिर आपको निकालना क्या है इसमें, वो कह रहा है 11th टर्म बताइए। 11th टर्म देखिए a11 आ जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा a प्लस 10d। वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू है -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 5/2, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 minus 3, 22 is going to be the answer, which is the option number B. नोट कर लीजिए इसको। Now students, we will do question number 3rd. Question number 3rd में वो कह रहा है कि in the following APs find the missing term in the box। एक 2 दे रखा है, ठीक है, फिर इसके बाद एक गैप आ गया, फिर आपको दे रखा है 26। तो देखिए जो भी ये टर्म होगा, ऐसे सोचिए, मान लो ये टर्म x होगा, अरे मान लो ये टर्म x होगा, ठीक है ना। तो जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा x और 2 का, उतना ही डिफरेंस होगा 26 और x का। होगा या नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस विल बी कॉमन डिफरेंस, इसका माइनस इसका इज इक्वल टू इसका माइनस इसका, है ना, क्योंकि ये AP है। तो देखिए यहां पर अगर आप माइनस का x जब शिफ्ट करेंगे इधर तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 2 जब इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 2x की वैल्यू आ जाएगी 28, x की वैल्यू आ जाएगी 28/2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 14। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। फिर इसके बाद अगर हम करें सेकेंड पार्ट इसका, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट में भी एक ब्लैंक, कॉमा 13, फिर कॉमा ब्लैंक, फिर कॉमा 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से दे रखा है, आपको ये आंसर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सो लेट अस डू दिस। यहाँ पर भी अगर मान लो ये x है, मान लो ये y है, तो 13 और x का डिफरेंस y और 13 के डिफरेंस के इक्वल होगा और 3 और y के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, है ना। यहाँ पर x है, यहाँ y है, पर यहाँ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y देखिए माइनस का y जब शिफ्ट होगा तो प्लस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 13, तो 2y इज इक्वल टू 16। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16/2, तो y आ जाएगा आपका 8,
ठीक है ना। तो ये वाला टर्म आपका आ जाएगा 8, इसका मतलब हो गया 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3, तो ये वाला जो टर्म होगा ये होगा 18। इसी सीक्वेंस से आप सोच के देख लीजिए, आपने 5 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, तो जो ये वाला टर्म होगा प्रीवियस वाले से 5 ज़्यादा होगा, तो 18 होगा ये टर्म। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट अब हम करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमें a की वैल्यू 5 दे रखी है और an, अगर हम an की बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो दिस इज द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आपको दे रखा है 9 होल 1/2, यानी कि हो जाएगा 2 9 जा 18 प्लस 1 19/2। तो यहाँ पर देखिए a4 की वैल्यू होती है a प्लस 3d अगर सोचा जाए तो इन द सिमिलर वे 19/2 होगा a दे रखा है 5 प्लस 3d, तो d यहाँ से हम निकाल लेंगे इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए प्लस का 5 शिफ्ट होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3d। इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 19 माइनस 1 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 3d। तो ये आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 3d, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो देखिए फर्स्ट टर्म 5 है तो नेक्स्ट टर्म होगा 5 प्लस d, यानी कि 5 प्लस 3/2। ऐड कीजिए इसको, आपको मिलेगा 2 एलसीएम 2 5 जा 10 प्लस 3 13/2। फिर देखिए जो लास्ट टर्म आ रहा है ये आ रहा है 19/2, है ना। इसमें अब 3/2 फिर से ऐड होना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका 3/2 16/2, फिर आपका 19/2। तो सही चल रहे हैं हम, ब्लैंक भी फिल हो गए, नोट कर लीजिए इसको करें। सो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस विच वी हैव डन ऑन टुडे, और इन्हीं पार्ट्स को हम आगे बढ़ाएंगे कल की वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।